हेलो दोस्त, आरआरसी कोलकाता ईआर का 3 तारीख के यानी 3 फरवरी का रिजल्ट अपडेट हो गया है। अब कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसके बारे में बात कर लेंगे और किस किस कम्युनिटी में वैकेंसी से ज़्यादा हो चुके हैं वो भी बात करेंगे। कल आरआरसी बिलासपुर का भी रिजल्ट आया था, जिसमें आपको जो हमने डाटा दिया था कम्युनिटी वाइज बिल्कुल 100% सही मिला। हालांकि कट ऑफ में पॉइंट का इधर उधर नंबर एक्सपेक्टेड हो सकता है। दूसरी चीज़ें, ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पे 27.5% है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जिनको जल्दी है बोलूँगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ डबल रिजर्वेशन सिस्टम है और डबल रिजर्वेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा मार ओबीसी का ही पड़ रहा है। टेक्निकली टर्म में हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के इधर उधर नहीं जा रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्योंकि 27% तो रिजर्वेशन ओबीसी के दे दिया, उसके बाद सीसीए का भी रिजर्वेशन 20% दे दिया है, उसी तरह एक सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन 20% दे दिया है और पीडब्ल्यूडी का भी है। और अगर कैंडिडेट सारे सीसीए वाले ही क्वालिफाई कर जाएंगे ओबीसी में, तो ओबीसी का रिजर्वेशन बिलासपुर में 27% से घट के 7.99% रिजर्वेशन मिला है। यानी 1600 कुछ 64 पोस्ट में से 133 पोस्ट में ओबीसी का रिजर्वेशन मिला। बाकी ओबीसी वाले कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए तब जाके सर्वाइव हुआ, नहीं तो यहाँ तो ओबीसी का कट ऑफ यूआर से हाई चला जाता। मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का लोड है, प्रेशर। दूसरा लोगों का सवाल है कि ईडब्ल्यूएस में सीट खाली और आरआरसी में जाएगा क्या। तो देखिए, अभी डाटा तो ये नहीं कह रहा कि इसी आरआरसी में जाएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो अपनी मेहनत से क्वालिफाई हो रहे हैं। तो अगर जितनी कैंडिडेट का सीट है यानी वैकेंसी है उससे ज़्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे तो खाली क्यों जाएंगे, इसका भी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। और रिजल्ट के बारे में तो आप जानते ही है, बिलासपुर का रिजल्ट एक आरआरसी में ऐसा रिजल्ट है जिसमें आप देख के ही सारी चीज़ें दिख जाता था, पेपर में ही दिख जाता था, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था। तो देखिए, बिलासपुर का कल मैंने जो रिजल्ट बनाया था वहाँ पे आपको एक लाइन केवल बता दें कि ओबीसी में क्या हुआ है। ओबीसी में यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो टोटल ओबीसी के लिए जो वैकेंसी इन्होंने दिया था 366 दिया था आउट ऑफ 1664 में, लेकिन 333 कैंडिडेट पूरे के पूरे सीसीए वाले क्वालिफाई कर गए और 333 में जो सीसीए वाले कैंडिडेट थे वो केवल 200 करीब करीब ये 26 के आसपास थे और 7 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे जो ओबीसी में क्वालिफाई कर गए, जिसके कारण से ये 366 में से 233 घटा देंगे तो पोस्ट इनकी जो बच गई 133 बच गई। ऐसा क्यों? क्योंकि सीसीए का 20% रिजर्वेशन तो है, लेकिन ये रिजर्वेशन हॉरिजेंटल बेस है। हॉरिजेंटल बेस मतलब कहें तो अगर 20% सीट केवल ओबीसी का क्वालिफाई कर जाए तो केवल ओबीसी में लेके जाएगा, न कि यूआर एससी एसटी में इसको डिस्टर्ब करेगा। उसी तरह अगर ईडब्ल्यूएस के सारे क्वालिफाई कर गए तो ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। उसी तरह अगर आपको ये कैंडिडेट यूआर में चले गए तो यूआर का डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह एससी में जाएंगे या एसटी में जाएंगे उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हमने कल वीडियो बना दिया था कि ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और डबल रिजर्वेशन खतरनाक है और उसकी मार सीसीए वाले कैंडिडेट का ओबीसी पे पड़ रहा है, क्योंकि ओबीसी के ही ज़्यादा कैंडिडेट ने सीसीए के लिए अप्लाई किया है। ये दिख रहा है, ये हमने एसीआर सिकंदराबाद में देख लिया, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में देख लिया। बाकी आरआरसी का भी रिजल्ट आएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। और डब्ल्यूआर में तो डाटा नहीं दिया है कि 1240 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, उसमें से कौन से कम्युनिटी के हैं। जब उसका भी आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो ये आपको सभी आरआरसी में ये दिखने के लिए एक ओवरव्यू मिलेगा कि ओबीसी का सीट कुल मिला के 27.5% से घट के हो सकता है कि ये 10 से 15% या 20% से नीचे रहे, ये नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये ओबीसी के कैंडिडेट में सीसीए वाले कैंडिडेट आ रहे हैं अच्छे खासे। जितना ज़्यादा सीसीए वाले कैंडिडेट जिस कम्युनिटी में क्वालिफाई करेंगे उनका पोस्ट कम होते जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस में 10% क्वालिफाई कर रहा है तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा, कोई ईडब्ल्यूएस को मिलेगा ही नहीं जॉब। तो ये सभी कम्युनिटी के लिए सीसीए वाला का डबल रिजर्वेशन ओवरलैप हो रहा है, एक रिजर्वेशन के ऊपर एक। अब उसके बाद यहाँ पे हम बिलासपुर हटाते हैं, आपको ले चलते हैं बिलासपुर का डाटा कैसे निकाला था। तो मेहनत तो आपने देखा ही होगा, कुछ लोग कहते हैं कि कितना मेहनत करता है, तो यहाँ पे पेपर कटिंग से उठाते नहीं है डाटा, सारा डाटा ऑफिशियल से लिया हुआ है। और एक डाटा निकालने में ये बिलासपुर का केवल 1240 कैंडिडेट थे। मुझे कल 7 बजे से लेके
मतलब 10:05 तक, यानी 3.5 घंटे के करीब करीब टाइम हमें 3 घंटे 5 मिनट का टाइम लगा इस डाटा निकालने में। इसी तरह अगर ये तो 1240 का रिजल्ट था, अगर बहुत सारे रिजल्ट होते हैं जहाँ पे 5,000, 10,000, 12,000 कैंडिडेटों में से कम्युनिटी सर्च करना होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी टाइम लगती होगी। तो चलिए इसको भी हटाते हैं, अब आते हैं आपको ओरिजिनल मुद्दे पे। ओरिजिनल मुझे ईआर की बात करना है तो www.railwayline.com पे हमने आपने बोला था कि सारा दिन का मैं आपको अपडेट दूंगा। तो सभी आरआरसी का हमने 14 आरआरसी का जो वेबसाइट पब्लिश पे है रिजल्ट उनका दे दिया है। तो 3 तारीख का रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो 2503 क्वालिफाई और 575 नॉट क्वालिफाई है। इसका कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ले लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं मेहनत करना तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते, कुछ लोग कहते हैं कि यह पीडीएफ सही नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन है, वेबसाइट है रेलवे कोलकाता ईआर का। यहाँ नोटिस बोर्ड में जाके आप 1 मिनट, नोटिस बोर्ड में, यहाँ नोटिस बोर्ड में जाके यहाँ से डेट बाई रिजल्ट दे के आप कम्युनिटी वाइज डाटा निकाल के और वेबसाइट पे डालेंगे तो एप्रिसिएशन ही होगा। पेपर कटिंग से तो अच्छा ही कंसेप्ट रहेगा थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपने काम किया है, मेहनत किया है। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मेहनत नहीं आता, इतना नहीं कर सकते, उनके लिए भी कुछ ऑप्शन रहना चाहिए। तो उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ई बुक और पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसमें से आप, हमने सारा डाटा अपडेट करते जा रहा हूँ सभी आरआरसी का, एक से लेके जो लोगों का क्वेरी रहता है यहाँ का बना है यहाँ का, तो सभी आरआरसी का हमने डाउनलोड करके यहाँ पे डालते जा रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं कोलकाता का डिटेल में ईआर का, कि कोलकाता में क्या हुआ है अभी तक की हम घटना की बात करेंगे। अभी पीटी चल रहा है इसलिए ज़्यादा हम आगे कटअप तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हमको कुछ आपको सजेशन देते रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा थोड़ा। कोलकाता का डाटा में आप देखेंगे तो टोटल जो पीटी क्वालिफाई है कैंडिडेट 26,476 है। इन डाटा को भी मैंने कम्युनिटी वाइज निकाल रखा है। तो देखिए हर कम्युनिटी में यहाँ सफिशियंट कैंडिडेट है, और सफिशियंट क्या, मोर देन सफिशियंट है, तभी तो कटअप इतना हाई गया है। तो यहाँ पे देखिए 3656 कैंडिडेट यूआर में, एसी में 4565, एसटी में 2241, ओबीसी में 11,635 और 4,379 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई थे पीटी देने के लिए। लेकिन पीटी देने के बाद अब जब पीटी का रिजल्ट आ रहा है तो इसमें से क्वालिफाई में से डिसक्वालीफाई भी तो होंगे। वो डाटा अगर हमने निकाल लिया तो हम इस वैकेंसी के आसपास तो पहुंचते हुए दिखेंगे। हालांकि कटअप में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, पॉइंट नंबर 1 नंबर का हो सकता है, अनुमान लगाएंगे तो आपको डाटा ही एग्जैक्ट उतना तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ईडब्ल्यूएस के 1087 है और 1087 ही कैंडिडेट पास हुआ, तो मैं बता दूंगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जितना कैंडिडेट है उतना ही पोस्ट है, तो उतना ही कैंडिडेट है। यही हुआ था बिलासपुर में 145 कैंडिडेट पास थे और इनके लिए सीट थी जो 160 या 63 64 थी। एक ही सीट खाली चला गया, जिसको अभी गंगा स्नान करने के लिए नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वो खाली चला गया। यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है, एक तरफ सीटें खाली चली गई। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बात करेंगे इसके बाद। उसके बाद दूसरा एनालिसिस यहाँ था कि कम्युनिटी से कितने कैंडिडेट यूआर में थे। तो ये देखिए 5441 कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं जो यूआर में थे, और मोस्टली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले थे। बाकी कम्युनिटी में नेगेटिव में जा रहा था डाटा, उस डाटा को निकालने के बाद। लेकिन सीसीए पोस्ट घटाने के बाद वो भी पॉजिटिव में हो रहा था, और करीब करीब 8,000 कैंडिडेट कम्युनिटी से जा रहे थे ऊपर से। लेकिन सीसीए का अभी कितना कैंडिडेट क्वालिफाई है क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सीसीए मान लीजिए सारी सीट ले गया, तब कंडीशन में 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 60 पॉइंट, जो यूआर वाला है 69.61 से ज़्यादा नंबर है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कंडीशन सारा क्लियर इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 3 तारीख का पीटी का रिजल्ट आ गया है। 3 तारीख के पीटी के रिजल्ट में आप देखेंगे सभी यहाँ पे तो अलग अलग है। लिलुआ में 904 पास हुए, 183 फेल हुए, यानी 1087 पीटी मैंने भाग लिया है। उसके बाद मालदा में अगर कहें 3 तारीख का, तो 673 पार्टिसिपेट किए, पास हो गए, 199 फेल हो गए। टोटल पार्टिसिपेशन 872 रहा। उसके बाद अगर आसनसोल में बात करेंगे तो 3 तारीख का 926 रहे, 193 फेल हो गए, 926 पास हो गए, 1119 कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया। अगर टोटल इस यहाँ आरआरसी की बात करेंगे तो वैकेंसी से ज़्यादा क्वालिफाई हो चुके हैं 11,628,
3556 नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। इनका क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई के परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे तो 80% के आसपास क्वालिफाई हैं और 20% का नॉट क्वालिफाई है। अब्सेंट कैंडिडेट को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अभी हमें ब्लॉक डेट देखना है। जब तक ब्लॉक डेट नहीं देखेंगे तो अब्सेंट डालना थोड़ा सा सही नहीं है। हो सकता है आज अब्सेंट हो जाए और ब्लॉक डेट में चले जाए, तो उसको हम जब ब्लॉक डेट हो जाएगा उसके बाद अब्सेंट पे डाटा पे आएंगे। अब कम्युनिटी वाइज देखिए, हमने डाटा निकालते गया था तो अभी तक हमें यूआर का 30 एक मिनट डाटा डेट बाई 30, 31, 1, 2, 3 तक एक कैंडिडेट मिले हैं। यानी कल 263 कैंडिडेट मिले, पहले 258, 183, 414 और 385। उसी तरह इस एसी कम्युनिटी में 247, 250, 247, 333 और 307 कैंडिडेट कल मिले 3 तारीख के। यानी टोटल अगर कह दें इन दोनों कम्युनिटियों में तो यहाँ पे अगर वो यूआर में कहें तो 1503 लोग हो गए और 1284 एसी में हो गए। एक मिनट, वो डाटा भाग जाता है उस पर माउस हाथ लगने से। तो यहाँ पे देखिए यूआर की वैकेंसी अगर बिना सीसीए पोस्ट घटाए, एक सर्विसमैन घटाए, पीडब्ल्यूडी घटाए, 4426 में से 1503 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। हालांकि इसमें 4400 में सभी कम्युनिटी का आएंगे, लेकिन हम केवल प्योर रूप से यूआर हैं वो 1503 है। उसके बाद 1284 कैंडिडेट एसी का क्वालिफाई है। यहाँ पोस्ट अभी 1600 है। यानी ये दोनों को मैंने एक साथ ही इसलिए लिया है कि इसमें अभी भी कम कैंडिडेट हैं जितनी वैकेंसी है उससे। हालांकि यूआर में तो सब आ ही जाएंगे, लेकिन जो 8600 कुछ कैंडिडेट जिनका नंबर ज़्यादा है कम्युनिटी से वो भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एसी में कहें तो अभी भी 1606 के अगेंस्ट 1284 है और अभी भी पीटी 2-3 दिन बाकी हुई है। उसके बाद एसी कम्युनिटी में एसटी में बात करेंगे तो पहले 457, फिर 389, 105, 145, 90 और कल मात्र 68 से इनका कम होते जा रहे हैं कैंडिडेट। और कम होते हुए देखेंगे तो 1149 कैंडिडेट पास हो गए हैं। वैकेंसी 800 कुछ है, यानी 822 है। यानी सफिशिएंट कैंडिडेट है इनके पोस्ट भरने के लिए। हालांकि यूआर में कुछ जाएंगे तो यहाँ कुछ अंतर पड़ेगा। ओबीसी में डबल वाला जो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट और वगैरह देख रहे हैं, ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं। 921, 828, 68, 1355, 1488 और 1501 कैंडिडेट कल क्वालिफाई हुए हैं। अगर पहले दिन छोड़ दे तो बाकी बढ़ते हुए क्रम में कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं ओबीसी में। और यहाँ पे टोटल अभी तक डाटा 133 हो गए, जबकि वैकेंसी मात्र 2698 है। यानी अभी भी दुगना से ज़्यादा हो गए कैंडिडेट क्वालिफाई और अभी पीटी होना बाकी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में कहते हैं लोग कम होंगे क्या, बिलासपुर जैसा कंडीशन होगा क्या, तो यहाँ 177, 265, 377, 376 और आपका 367 दोनों मिला लेंगे तो आपको मिलेंगे 1562 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए चुके हैं ईडब्ल्यूएस से पीटी में। यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ग्रुप डी का क्लियर कर दिए हैं लेवल 1 का। और पोस्ट ही है 1087, यानी अभी भी 1.5 गुना कैंडिडेट लगभग होने वाले हैं। अभी भी पीटी चल रहा है। यानी टोटल ओवरऑल कहें तो 11,631 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई है। 10,639 पोस्ट है। इसमें एक सर्विसमैन और सीसीए के लिए 2175 वैकेंसी रिजर्व है। और ये रिजर्वेशन किस तरह का है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। यानी एक सर्विसमैन का सारा कैंडिडेट अगर मान लीजिए 2175 ओबीसी में क्वालिफाई कर गया, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो ओबीसी वाले का तो मात्र 2600 पोस्ट है, 500 पोस्ट मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट को। उसी तरह सीसीए वाले भी क्वालिफाई कर गए जिस कम्युनिटी में, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल यूआर के पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। हालांकि ये तो है कि एक सर्विसमैन इतने क्वालिफाई नहीं करेंगे, सीसीए तो इस बार क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ओबीसी वाला ये 2698 सीट हो सकता है आपको 1500 मिले या 1400 मिले, या जितना सीसीए कैंडिडेट ओबीसी में क्वालिफाई कर जाएंगे वही सीट नॉर्मल को ओबीसी को मिलेगा, जिसके कारण से ओबीसी का कट ऑफ यूआर का वर्तमान कट ऑफ यानी पीटी के कट ऑफ से ऊपर ही जाएगा। और ये एकदम बिल्कुल रियल फैक्ट है, चाहे इसको कोई माने नहीं माने। पहले कहते थे लोग कि यूआर तो है ही है मजबूर, हम भी कहते हैं यूआर का मजबूरी है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। लेकिन ओबीसी ऐसा है जिससे डेंसिटी कैंडिडेट का इतना है, यानी 4 गुना 5 गुना कैंडिडेट पीटी के बाद भी जाते हैं, जिनसे लिए इनके पास मजबूरी तो है ही है, साथ में एडजस्टमेंट भी करना है कि मैं यूआर में जाऊं या अपने कम्युनिटी में सीट मिले। यानी नंबर लाना ज़रूरी है। और यूआर का जो कट ऑफ बढ़ती है वो ओबीसी से ही बढ़ती है। जब हमने निकाला था सिकंदराबाद का डाटा तो करीब करीब
88% या 80% के आसपास जो सीटें हैं यूआर का, उसमें ओबीसी वाले ही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सीटें कम पड़ जा रही है जितना कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।